व्हीलर, 4 व्हीलर, कुछ तो वाहन आप चलाते होंगे। आप आपका वाहन लेकर के व्हीकल लेकर के मार्ग पर निकल पड़िए। रास्ते में आपको गाय माता जी, बैल भगवान, भैंस और पाड़ा मिल जाए, आप गाड़ी का हॉर्न बजाना। हॉर्न की आवाज सुनते गाय माता जी, बैल भगवान सड़क से नीचे उतर जाएंगे। बोलिए भैंस उतरती है क्या? बजाते जाओ उतरेगी क्या? अब आप ही बताओ, जिस भैंस को गाड़ी का हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसी भैंस का दूध पी करके जो बच्चा पेट के अंदर पड़ा हुआ है, ऐसी बच्चा कभी बुढ़ापे में हम लोगों की बातों को सुने फिर कहते हो आजकल का छोरे माने को नहीं, हमले को नहीं, तो क्यों सुनेंगे? वैसे अगर इस बात का आपको संतुष्ट नहीं हो तो वैज्ञानिक पक्ष पर भी बात कर सकते हैं। आजकल होता है ऐसा कि जैसे गर्भवती होती है, डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर कहते हैं सब कुछ अच्छा है, बेबी वेल ग्रोथ कर रहा है, लेकिन उनकी कमी, क्योंकि दूध पिलाते हो भैंसों का, भैंस के दूध में ट्रांस फैट और एक्स्ट्रा फैट की अधिकता होती है। परिणाम स्वरूप भैंस का दूध पीने से चमड़ा, चर्बी, मांस बढ़ता है, जबकि गौ माता जी का दूध तरल होता है, पतला है और उससे खून बनता है। अब गैया मैया का दूध तो है नहीं, इसलिए हीमोग्लोबिन लेवल चाहिए 12 से 14, मिलती है 5, 7, 6। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं खून की कमी है, कभी भी गर्भ गिर सकता है, बहू को बेड रेस्ट करना पड़ेगा। बेड रेस्ट का सीधा देसी भाषा में बोलूं तो खाओ पियो मौज करो, काम धंधा। अब आप माताएं बताओ, बहू रानी 9 महीने तक रेस्ट करेगी, काम धंधा बिल्कुल भी नहीं करेगी, तो फिर वो टाइम पास करने के लिए क्या करेगी? मोबाइल चलाएगी, और मोबाइल में शायद शुभ देखेगी, वैसा का वैसा पेट का बच्चा और बन जाएगा। हाँ, हंस रही हो आप? अरे भाई, महाभारत के इतिहास में लिखा ना, गर्भवती नारी अर्जुन जी ने अपनी गर्भवती पत्नी सुभद्रा जी को चक्रों भेदने की कला सुनाई। सुभद्रा जी के समझ में आई नहीं आई, लेकिन पेट के अभिमन्यु चक्रों भेदने की कला को समझ गए और बड़े होकर के महाभारत के रणभूमि में चक्रों को भेद करके भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे श्रेष्ठ योद्धाओं को खड़ा रख अपने चक्रों को भेद इतिहास में अपने नाम को सदा के लिए अमर कर गए। इस संसार की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है माँ का गर्भ। जो बच्चा माँ के पेट के अंदर सीख सकता है, वो बाहर आकर के भी कभी सीखने वाला नहीं है। दूसरा, सलाह के साथ दवा बताएंगे डॉक्टर साहब कि खून की कमी है, बेड रेस्ट करने के साथ साथ आर्बिटोन डेक्सोरेंस नाम की औषधि लेना, और ये जितनी भी औषधियां हैं उसमें गोरक्त का प्रयोग किया जाता है। मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां कत्तल खाने से खून को कलेक्ट करती हैं और केमिकल प्रोसेस से प्रोटीन प्लाज्मा अलग करके उसमें और भी अन्य कंटेंट्स आदि मिला करके उसकी औषधि बनाती हैं। और अगर ऐसे गोरक्त से बनी हुई औषधियां पी करके माताएं बहनें गर्भ में बच्चे को बड़ा कर रही, तो आप ही बताओ, गोरक्त पी करके बड़ा होने वाला बच्चा बुढ़ापे में माता पिता को सुख देगा या और कुछ? जबकि अपने हिंदुस्तान के धरती का इतिहास है, राजस्थान की धरती पर भी होता है ऐसा था कि अगर पहले किसी पर कोई आरोप लग जाता, वो अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाता, तो अंत में सके लेता सौगंध गौ के रक्त की, मैंने ऐसा नहीं किया, और ऐसा कहते उसे छोड़ दिया जाता था। जिस हिंदुस्तान की धरती पर गोरक्त की सौगंध खाई जाती थी, उसी हिंदुस्तान की धरती पर अगर गोरक्त पीकर के गर्भ में माता बहने बच्चों को बड़ा करे, तो ऐसे बच्चे सुख देने की बजाय दुख देने वाले ही। ये हो गई बात आप माता